हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की डेट में जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटी सेकेंड ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और ये किसी एक यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए नहीं कि जो छात्र इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई करें उनके लिए या फिटर से करें उनके लिए, जितने भी ट्रेड हैं जिसमें आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से क्वेश्चन आता है सारे ट्रेड के लिए आपका सेम ही आता है। तो आईटी सेकेंड ईयर के छात्र आप किसी भी ट्रेड से आईटीआई करें तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार देखकर ही एग्जाम देने जाएं। ये सारे क्वेश्चन नेमी से लिया गया है। नेमी में आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा, तो सारे क्वेश्चनों को इंग्लिश और हिंदी में दोनों तरह से आपको बताए जाएंगे। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि द प्लम्बर, आगे रिक्त स्थान है और आगे कहा जा रहा है कि द पाइप्स स्टर्डे। और इसमें आपका जो ऑप्शन दिए गए रिपेयर दिए गए, रिपेयर दिया गया, वाज रिपेयर दिया गया और वाज यहाँ पर रिपेयर दिया गया। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है द प्लम्बर। तो यहाँ पर जो प्लम्बर है वो क्या है, एक वचन है। तो ये तो हमारा कन्फर्म हो गया कि ये क्या होगा साथियों, वाज लगेगा। क्योंकि जो आपका एक वचन के लिए जो लगता है वो वाज लगता है और बहुवचन के लिए वर लगता है। ठीक है, आपने यहाँ पर पास्ट टेंस में देखा होगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि कुमार, आगे रिक्त स्थान है अ गुड कारपेंटर। आगे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए और बी ऑप्शन देंगे कैन, बी दिया सी ऑप्शन देंगे बी और डी ऑप्शन देंगे इज। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा साथियों, कुमार क्या है, कुमार एक वचन है और यहाँ पर ए गुड कारपेंटर। अब यहाँ पर देखने यहाँ पर आपको ज़रूरत है कि जो आपका कुमार है एक वचन है, तो एक वचन के लिए हम यहाँ पर आर का प्रयोग तो करते नहीं है, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। कैन का यहाँ पर जो प्रीपोजिशन के रूप में किया जाता है इस सकना के अर्थ में, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर सकना का कोई भी यहाँ पर चांस नहीं है। बी होना, इसका भी यहाँ पर कोई यहाँ पर मतलब नहीं है, तो ये आपका एक वचन बिल्कुल सही हो जाएगा। कुमार इज अ गुड कारपेंटर, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कल आओ और दरवाजा खुंडी ठीक करो, यह वाक्य खाली स्थान है। मतलब ये किस तरह का वाक्य है। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन देंगे प्रश्नवाचक, बी ऑप्शन देंगे अनिवार्य, सी ऑप्शन देंगे विस्मयादि बोधक और डी ऑप्शन देंगे कोई नहीं। अब ये जो वाक्य इसी को आपको समझना है, कल आओ और दरवाजा कुंडी ठीक करो, मतलब कि एक तरह से क्या करा है, एक को यहाँ पर आवश्यकता अपनी आवश्यकता है जिसके अनुसार आप दूसरे को करें कि ये आज मेरी ज़रूरत है, इसको आप इसको काम जरूर ठीक कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे कोई आपके पास काम है दूसरे से आप कराना चाहते हैं तो आप एक ही बात कहेंगे कि बहुत ही ज़रूरी है, आप जल्द से आकर हमारा काम ठीक कर दीजिएगा। तो ये एक तरह से क्या हो जाता है, एक आपका अनिवार्यता को यहाँ पर दर्शाता है कि आपके लिए ये जरूरी है, मतलब कि अनिवार्य है, तो आपको यहाँ पर अनिवार्य के रूप में आप बोध करा रहे हैं। और सेंटेंस में आप देखेंगे तो इसको इंपरेटिव सेंटेंस बोला जाता है। और ऑप्शन में जो यहाँ पर दिया गया इंपरेटिव, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि सीटीएस प्रशिक्षण कितना प्रभावी रहा, यह वाक्य है। सीटीएस प्रशिक्षण कितना प्रभावी रहा, ये किस प्रकार का वाक्य है। ए ऑप्शन विस्मयादि बोधक, बी ऑप्शन अनिवार्य, सी ऑप्शन कथनात्मक और डी ऑप्शन देंगे कोई नहीं। ये साथियों किस तरह का वाक्य, तो ये जो आपका वाक्य होता है एक विस्मयादि बोधक, आश्चर्य से आपका ये बोध करा है। आप कहीं जा रहे हैं और यहाँ पर आपसे कोई पूछ दिया जाए क्या क्या हाल चाल है, तो आपको आश्चर्य लगेगा कि भाई ये हाल चाल क्यों पूछ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक आपका विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आ जाएगा। और यदि आप इसको सेंटेंस में देखेंगे तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को यहाँ पर बोध कराएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सही हो जाता है ए ऑप्शन बिल्कुल क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि अपने बॉस को संबोधित करते समय आपको खालिस्तान होना चाहिए। देखिए मान लीजिए आप कोई कंपनी में कार्य करते, आपसे जो सीनियर है, आप कहीं यहाँ पर भाषण दे रहे हैं, तो उस समय जब आप अपने सीनियर का नाम लेंगे तो उनको किस तरह आप संबोधित करेंगे, असभ्य रूप से या अनौपचारिक रूप से या औपचारिक रूप से या कोई नहीं। तो उनको जो आप यहाँ पर जो आपकी जो बॉस है उनको आप क्या करेंगे, एक सभ्य से आप देंगे, तो हम कह सकते हैं कि औपचारिक रूप से आप कर सकते हैं। ठीक है, औपचारिक, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर असभ्य लिखा गया तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर सभ्य होता है तो सही हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पर औपचारिक मारेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर।
आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि ग्राहक ने महिला कर्मचारी से विभिन्न मोबाइल फ़ोन मॉडल प्रदर्शित करने का अनुरोध किया। ग्राहक ने खालिस्तान से मोबाइल की कीमत भी बताने को कहा। तो यहाँ पर ये किस तरह का वाक्य है और इसमें आपका क्या लगेगा? देखिए यहाँ पर हिंदी में आपको समझ में नहीं आएगा, इसको आप इंग्लिश में पहले देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है, द कस्टमर रिक्वेस्टेड टू लेडी एग्जीक्यूटिव टू डिस्प्ले द डिफरेंट मोबाइल फ़ोन मॉडल्स द कस्टमर आस्क्ड। जो यहाँ पर कस्टमर है वो पूछ रहा है, तो ये किससे पूछ रहा है? एक महिला से पूछ रहा है। तो महिला के लिए आप क्या करते हैं? महिला के लिए आप जैसे कि आप वह लिखते हैं तो वह जो होता है महिला के लिए आप सी का प्रयोग करते हैं, और यदि पुरुष को आप संबोधित करें तो उसमें आप ही का प्रयोग करते हैं, एच ई का। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो महिला है उसको ये फ़ोन दिखा रहा है, तो महिला के लिए हम क्या करेंगे? हर का, यहाँ पर सी का प्रयोग करेंगे। और सी का जो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में आपका सी हो जाता है, और यहाँ पर आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में तो सी का हर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि आईटी प्राचार्य ने मनोज को बुलाया। प्रधानाचार्य ने सीटीएस परीक्षा के लिए खालिस्तान हॉल टिकट दिखाने के लिए कहा। तो ये किस तरह का यहाँ पर वाक्य है? इसमें क्या भरा जाएगा? जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, इसमें कह रहा है कि द प्रिंसिपल द आईटीआई प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, द प्रिंसिपल आस्क्ड। तो यहाँ पर जो आस्क्ड है ये किससे पूछ रहे हैं? तो ये आप मनोज से पूछ रहे हैं, तो प्रिंसिपल साहब मनोज से पूछ रहे हैं। और मनोज क्या है? मनोज साथियों क्या है? एक यहाँ पर नाउन के रूप में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका नाउन है, और मनोज एक मेल है, तो इसके लिए आप ही का प्रयोग करेंगे। लेकिन जो प्रिंसिपल साहब है ये सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये किससे पूछ रहे हैं? ये मनोज से पूछ रहे हैं, तो मनोज आपका ही हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर ये मनोज के लिए ही का प्रयोग यदि आप करते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा साथियों? हिज हो जाएगा। और यही यदि लेडी से पूछते हैं तो सी का हर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हिज का क्या होता है साथियों? हिज का हिज का आपका हिज हो जाता है यहाँ पर। और आगे यहाँ पर कह रहा है कि सो, और यहाँ पर देखिए सो हॉल टिकट मतलब दिखाने के लिए कह रहे हैं, तो किसका? यहाँ पर हिज, उसका। तो यहाँ पर हिम और हिज जो दिया गया क्रम से, ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ में आया होगा तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा, और नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मैं आपको रिपीट करा दूंगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि नमस्ते, आप कैसे हैं, क्या हो रहा है? ये खालिस्तान के उदाहरण, ये किस तरह के उदाहरण है? ए ऑप्शन औपचारिक संचार के, बी ऑप्शन अनौपचारिक संचार, सी ऑप्शन विनम्र संचार, और डी ऑप्शन देखिए कोई नहीं है। तो साथियों ये जो संचार आते हैं एक तरह से आप कहा जाए तो ये अनौपचारिक संचार के अंतर्गत हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें कोई भी आपका रिस्पेक्ट नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि आप काम पर कैसे आते हैं, आपकी योग्यता क्या है? ये खालिस्तान के उदाहरण है, औपचारिक संचार के या अनौपचारिक के या असभ्य संचार के या कोई नहीं। तो ये जो संचार आता है औपचारिक संचार के अंतर्गत आता है, इसकी योग्यता के बारे में आप जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 को। ये क्वेश्चन आपका पिछले एग्जाम में पूछा गया, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि आप किराना स्टोर में अपने पर्यवेक्षक से मिलते हैं तो आप क्या कहेंगे? अपना मुंह मोड़े और चले जाओ, या बी ऑप्शन उसके पास दौड़ो और उसे गले लगाओ, या सी ऑप्शन उसे औपचारिक रूप से नमस्ते करेंगे, या डी ऑप्शन उसे अनौपचारिक रूप से नमस्कार करेंगे। तो देखिए इसमें आपका देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार चलेंगे, जो यहाँ पर बुक में दिया गया, तो आप उससे यही कहें आप औपचारिक रूप से आप नमस्कार करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी दिया गया ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताएंगे सारे क्वेश्चन आपके नेमी से लिए गए हैं, जो नेमी का नया PDF जारी किया गया, इंग्लिश में जारी किया गया, तो उसको यहाँ पर यदि इंग्लिश में बताया जाएगा तो कुछ छात्रों को समझ में आएगा, कुछ छात्रों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों
में आपको बताया जा रहा है। जो छात्र हिंदी में देखना चाहते हैं हिंदी में देख सकते हैं, जो छात्र इंग्लिश में देखना चाहते हैं इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो आपको यदि जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और डेली आप इस तरह के नए नए यदि आपको क्वेश्चनों के साथ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। डेली आपको इस तरह की वीडियो इस चैनल के माध्यम से दी जाते, जिससे आईटी की परीक्षा की तैयारी आपकी अच्छी तरह से हो पाए।